गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, आज मैं वो जो कल टॉपिक आप लोग देखे होंगे, हेडिंग पे लिखा था, जो कल हम लोग कल क्लास स्टार्ट किए थे, इक्विवेलेंट मोमेंट एंड टॉर्क। उसमें एक और टॉपिक लिखा हुआ था, प्रिंसिपल स्ट्रेंथ्स, जो छूट गया था। तो सिर्फ आज वही पढ़ेंगे, वो छोटी सी क्लास है आज, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है मोहर सर्कल, वो 2 दिन का है, तो मैं वो सोच रहा हूँ अगले वीक से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक। उसमें आपको सब कुछ लेके आना है, ज्योमेट्रिक बॉक्स में जो जो होता है ग्राफ पेपर के साथ। ग्राफ की तो कॉपी बना लो आप, ग्राफ की अलग से कॉपी होगी, पेपर तो गायब हो जाएगा, पेपर होगा तो ठीक है। तो उसकी कॉपी बना लो, क्योंकि ग्राफ तो बार बार यूज करना है, किसी भी सब्जेक्ट में यूज हो उसी में बनाइए आप, तो कॉपी तो ले यस लेंगे, सर। ठीक है। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेंथ्स, प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ना है, कुछ नहीं है। हुक्स लॉ अप्लाई करना है बस हमको। स्ट्रेस से स्ट्रेन पाने के लिए क्या करते हैं, हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो जैसे सिग्मा एक्स होता था, यहाँ पे क्या होगा स्ट्रेन के टाइम में, एप्सिलॉन एक्स। जैसे सिग्मा वाई था, वैसे एप्सिलॉन वाई होगा। जैसे सिग्मा जेड था, एप्सिलॉन जेड होगा, ठीक है। जैसे शियर स्ट्रेस में टाउ एक्स वाई था, वैसे यहाँ पे क्या होगा, टाउ वाई 8। वहाँ पे टाउ एक्स वाई था, तो यहाँ पे क्या होगा स्ट्रेन के टर्म में, टाउ को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। यहाँ पे शियर स्ट्रेन का क्या क्या नोटेशन होता है, गामा, भूल गए हो क्या, गामा एक्स वाई, जो कि अल्टीमेटली किसके बराबर होगा, गामा वाई एक्स के। टाउ एक्स वाई एक्स के बराबर था, वैसे ही टाउ एक्स वाई, सॉरी गामा एक्स वाई गामा वाई एक्स के बराबर होगा। गामा वाई जेड विल बी इक्वल्स टू गामा जेड वाई, गामा जेड एक्स इक्वल्स टू गामा एक्स जेड, गामा एक्स जेड, ठीक है। तो यहाँ भी वही होंगे। अब देखिए, अब हमें ये पता है कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन ई, या फिर बोले एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई। लेकिन ये तो हमको नॉर्मल स्ट्रेस है ये, और ये नॉर्मल स्ट्रेन है, ठीक है। हमको शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में रिलेशन पता है क्या, वो भी तो वही होता है, टाउ इक्वल्स टू, जहाँ पे एप्सिलॉन है वहाँ पे गामा मल्टीप्लाई बाई इलास्टिक मॉडुलस, शियर मॉडुलस, जी, ठीक है। तो गामा इक्वल्स टू टाउ अपॉन जी, ठीक है। बोलो ठीक है, सर। यस सर। जी नहीं बोलोगे, जी सर, ऑलरेडी एक जी आ चुका है, ठीक है। तो हमें हमारे पास जो फॉर्मूला है, जैसे हमारे सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 सिग्मा एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स वाई का होल स्क्वायर 4 टाउ स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक। यहाँ पे सिग्मा को कन्वर्ट करूंगा मैं, तो क्या आएगा, ई अपॉन एप्सिलॉन। सर एप्सिलॉन, हमको क्या कन्वर्ट करना है, गामा को
इन सबको रिप्लेस करके सिग्मा को रिप्लेस करना है गामा से, गामा लाना है ना, Yes, sir. और ये एप्सिलॉन भी लाना है, एप्सिलॉन और गामा लाना है, क्योंकि टाउ एक्स वाई की जगह पे गामा रखोगे तो यहाँ पे जी आ जाएगा। टाउ एक्स वाई की जगह पे ये टाउ इक्वल्स टू गामा इंटू जी है, तो टाउ की जगह क्या रखोगे, गामा इंटू जी रखोगे हाँ तो गामा आएगा, ठीक है। और सिग्मा की जगह पे क्या रखेंगे, Sir, epsilon into E. एप्सिलॉन इंटू ई, ई तो ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे ई आएगा, यहाँ जी आएगा, रिप्लेस कैसे होगा, फिर ई और जी भी आ जाएगा, तो हमें दो इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, एक ही इलास्टिक कांस्टेंट से सॉल्व हो जाए। और हाँ, और जब भी हम लोगों ने प्रिंसिपल स्टेज जैसे स्टार्ट किया था उसमें कहीं भी हमने पॉइजन रेशियो की बात नहीं की थी। पॉइजन रेशियो इज 0 अज्यूम्ड, ठीक है, पॉइजन रेशियो इज 0। जब तक पॉइजन रेशियो बोला ना जाए तो मतलब इसको अज्यूम किया गया है 0। और हमारे पास एक रिलेशन है, आपको याद होगा, E 2g इंटू 2g 1 प्लस म्यू Plus न्यू क्या है, पॉइजन रेशियो 0, लेटरल अपॉन हाँ so E equals to 2g, equation number 2, this is equation number 1, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। यस जी सर। अब हमें क्या क्या रिप्लेस करना होगा, सिग्मा 1 को किससे रिप्लेस कर देना होगा, एप्सिलॉन 1 से। Epsilon. अरे कैसे, हुक्स लॉ से। सिग्मा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन ई, या ई अपॉन Epsilon multiply. एप्सिलॉन ई हाँ मल्टीप्लाई, Multiply आएगा ना। ई एप्सिलॉन 1 इंटू ई, फिर से लिख देता हूँ, सिग्मा 1 इक्वल्स टू ई इंटू Epsilon 1. एप्सिलॉन 1, सिग्मा 2 इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन, Epsilon 2. सिग्मा x इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन x, Epsilon. सिग्मा y इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन Epsilon y. उसके बाद और क्या रिप्लेस करना होगा, हमारे पास टाउ एक्स वाई है, Tau. टाउ एक्स वाई किससे रिप्लेस होगा, एप्सिलॉन Gamma g. गामा जी से Gamma g से होगा। गामा एक्स वाई जी गामा एक्स वाई जी. इंटू जी, और जी की वैल्यू क्या है, ई बाई 2, सो गामा हाँ एक्स वाई ई बाई 2 2. ठीक है, ये सारा रिप्लेस कीजिए और एप्सिलॉन 1 कमा एप्सिलॉन 2 निकालो, एप्सिलॉन 1 कमा एप्सिलॉन 2, Epsilon. सिग्मा 1 की जगह पे ई इंटू एप्सिलॉन 1 रखोगे आप, रखने के बाद बताइए क्या आएगा, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो इक्वेशन को रिप्लेस करना है, दीज आर इक्वेशन नंबर 3, सो पुट द वैल्यूज, पुट all the values of from 3 into 2 3 into 1, थ्री और 2 से निकालना है ना, ई इक्वल्स टू भी रिप्लेस करना है, यहाँ से भी रिप्लेस करना है, तो क्या होगा, सिग्मा 1 की जगह 1 इंटू ई कॉमा एप्सिलॉन 2 इंटू ई इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा एक्स इंटू ई, नहीं एप्सिलॉन एक्स इंटू प्लस एप्सिलॉन y इंटू ई प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स की जगह पे एप्सिलॉन एक्स Epsilon x. माइनस एप्सिलॉन y इंटू ई होल Whole स्क्वायर, square. Yes sir. और यहाँ पे प्लस है 4 इंटू टाउ एक्स वाई, व्हाट इज टाउ एक्स वाई, गामा Sir, gamma
xy e by 2। तो सर यहाँ 2 कर देते हैं डायरेक्टली। नहीं डायरेक्ट मार्क हो, एक बार कर लो, उसका डायरेक्ट याद करना हो। स्क्वायर सारा रूट में है, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आप देखोगे ई कॉमन हो जाएगा हर जगह से, हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ई हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो ई दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं, पहले एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं। एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन 2e इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे कैपिटल ई बाहर आ जाएगा, यहाँ से ये वाले और ये वाले आ जाएंगे बाहर। तो सिग्मा एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन y प्लस रूट ऑफ, रूट लिखने से पहले ही आप देखेंगे ई बाहर आ जाएगा। ई स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा और ई स्क्वायर यहाँ पे इस टर्म में भी आएगा और इस टर्म में भी आएगा। तो ई स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर जब रूट से बाहर निकलेगा तो ई हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद रूट स्टार्ट होगा फिर से, यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा x माइनस सिग्मा एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा xy गामा स्क्वायर। मैक्स। हाँ, यहाँ पे बस अंतर हो जाएगा, गामा xy स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, 4 टाउ x स्क्वायर था, यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे भी ई कॉमन है, ये भी ई बाहर आ जाएंगे, ये दोनों बाहर आ जाएंगे और दोनों बाहर आके एप्सिलॉन 1 कॉमन ही से कॉमा है, कोई टर्म नहीं है, या तो ये होता है या तो ये होता है, ठीक है। ये होता है, ई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा फाइनली हमारे पास फॉर्मूला एप्सिलॉन 1 कॉमा x कॉमा एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस माइनस रूट ऑफ एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y का होल स्क्वायर प्लस गामा x गामा x y का स्क्वायर गामा, ठीक है। गामा है, y नहीं है, गामा है। यस सर, गामा, ठीक है। तो ये फार्मूला बनेगा प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए। तो इस पे क्वेश्चन कम आते हैं, बट फार्मूला याद रहेगा तो कभी भी बता सकते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि जिसने स्ट्रेस निकाल लिया वो स्ट्रेन तो निकाल ही लेगा। यस सर। ये तब आप यूज करेंगे जब आप जो भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर स्ट्रेन के टर्म में दिया हुआ है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। यस सर। अब ये बताइए, हमारे पास ये तो फार्मूला बन गया प्रिंसिपल स्ट्रेन का, लेकिन हमें अगर निकालना हो कि किसी प्लेन में स्ट्रेन कितना होगा, हाँ एब्सोल्यूट भी निकाल सकते हैं ना इससे। एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे? इसमें सर गाम वहाँ सिग्मा एक्स था तो यहाँ सर ये हो जाएगा गाम एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। एक मिनट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन पहले तो इन प्लेन निकालोगे, इन प्लेन क्या होता है, एक्स वाई में क्या क्या होगा, टाउ मैक्स सिग्मा एक्स एप्सिलॉन 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन आएगा ना, सिग्मा की जगह पे एप्सिलॉन रखोगे, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2/2 एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2/2, ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज, गामा मैक्स इन वाईजेड प्लेन, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 3/2। उसके बाद वाईजेड प्लेन जेड एक्स वाई मैक्स एप्सिलॉन 3 माइनस एप्सिलॉन 1/2, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, टाउ एक्स वाई इक्वल्स टू गामा एक्स वाई e/2, ठीक। यहाँ पे g की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, क्या रखे थे, e/2,
तो एक चीज पता चल रही है, सर यहाँ पे ई नहीं आएगा इसमें, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन क्या? ई सर, सिग्मा 1 को रिप्लेस करेंगे तो हाँ, सिग्मा 1 को रिप्लेस करेंगे। किसको? गामा सिग्मा 1 को एमएक्स replace में करेंगे। सर उससे निकाले तो उससे निकाल लो। हाँ, तो उससे सिग्मा 1 माइनस, तो यार वहां पे क्या था, टाउ मैक्स था। हाँ, वैसे निकाल यस लो। सर, टाउ मैक्स की जगह पे क्या रखोगे? गामा गामा जी, तो सर गामा ई बाई गामा 2, तो मैक्स सर गामा तो सर इधर से भी बाई चला 2 जाएगा। लिया जाएगा। ई। तो हाँ, सर इधर तो से इसमें भी ई चला हाँ, ई जाएगा, लगेगा, ये जरा। एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 आएगा फिर तो सर। हाँ, सिर्फ नहीं, हाँ मतलब ये 2 हट जाएगा। यस यस सर, सर। ये 2 हट जाएगा, मतलब जो तो हट जाएगा। जब ये इसको शियर स्ट्रेन में कन्वर्ट करोगे, शियर स्ट्रेन में, तो जो गामा मैक्स है वो हो जाएगा गामा एप्सिलॉन एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 ओनली। एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 ओनली। हाँ सर, ये हाँ बचेगा ना। टू भी कट जाएगा सर, ई भी कट सर जाएगा, 2 टू भी ई कट बाई जाएगा। 2 होगा, तो ई बाई 2 तो उसमें हो जाएगा ना, टाउ मैक्स के ये साथ। मतलब हम लोग गलत कर रहे थे। हाँ सर। हाँ सर, यस सर। ये गलत कर रहे थे हम लोग, हुक्स लॉ नहीं लगाया इसमें, है ना, डायरेक्ट लिख दिया। यस सर, यस सर। यस सर, दिस इज रॉन्ग। तो हमें पता है कि टाउ मैक्स अगर एक्स वाई प्लेन में निकालें तो हमारे पास क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सिग्मा 2। तो टाउ मैक्स को रिप्लेस करेंगे हुक्स लॉ से, दैट विल बी गामा मैक्स मैक्स सर, इनटू ई बाई ई बाई 2 2। इक्वल्स टू सिग्मा 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 1 ई एप्सिलॉन 1 ई माइनस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2 ई डिवाइडेड अपॉन बाई 2। 2, और ई सारे कैंसिल हो जाएंगे। यस कैंसिल सर। हो जाएंगे। तो गामा मैक्स माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू E1 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन 2। ठीक, बहुत बढ़िया। गामा मैक्स इक्वल्स टू E1 माइनस E2। तो वैसे ही हम लोग मैक्सिमम निकालना चाहें एब्सोल्यूट, तो सिमिलरली सारे निकल जाएंगे और उनका यस सर। maximum होगा। एब्सोल्यूट गामा मैक्स विल बी गामा मैक्स मैक्स ऑफ एप्सिलॉन 1 मॉड ऑफ माइनस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 3। एंड एप्सिलॉन एप्सिलॉन 3 3 माइनस माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन 1 मॉड के साथ होगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये होगा फार्मूला हमारे पास प्रिंसिपल, सॉरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेन का। अब हमें ऑब्लिक प्लेन में अगर शियर स्ट्रेन निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, तो टो थीटा वाला था ना, उसमें यस, रिप्लेस कर देंगे। एग्जैक्टली, शियर स्ट्रेन ठीक है। इन ऑब्लिक प्लेन, तो वही टाउ थीटा का फार्मूला बदल जाएगा और सिग्मा थीटा का भी, सिर्फ टाउ थीटा का। अब साइलेंट टाउ थीटा भी तो थीटा होता का है स्ट्रेन, स्ट्रेन लिखना था मुझे, स्ट्रेन इन ऑब्लिक प्लेन, स्ट्रेन इन ऑब्लिक प्लेन। तो स्ट्रेन दो तरह के होंगे, शियर स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन। तो अब साइलेंट थीटा क्या होगा, फॉर्मूला क्या था इसका, 1/2 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई था। एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन एक्स प्लस प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस माइनस एप्सिलॉन रूट एक्स माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन वाई। एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का होल स्क्वायर। नहीं, वो नहीं है। बता रहा है अच्छा वो नहीं, सॉरी सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, cos 2 थीटा cos 2 थीटा, हाँ यस सर। cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई की टाउ जगह एक्स वाई, गामा एक्स वाई जी गामा E/2 लिख सकते बाई हैं। 2 होगा, गामा बाई 2 साइन थीटा, गामा एक्स वाई, गामा वाई बाई 2 नहीं, गामा एक्स वाई बाई 2 एक्स वाई बाई 2 साइन साइन 2 थीटा। मतलब जहां भी शियर स्ट्रेस था वहां पे गामा एक्स वाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाउ थीटा क्या था, -1/2 माइनस 1/2 एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई।
हाँ सिग्मा नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन एक्स माइनस हाँ एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन y sin 2 थीटा, sin 2 थीटा आएगा सर इसके गामा साथ, एक्स sin 2 theta. फर्स्ट वाली हाँ। टर्म के साथ। साइन 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 cos 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला कहीं रटना पड़ रहा है क्या? देखो एक बार बस याद किया था आपने और ये सारे फार्मूले स्ट्रेन के भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपके इसमें आरटीयू के सिलेबस में तो है, कभी एग्जाम में ऐसे नहीं आया सीयर स्ट्रेन के बारे में, बट ये गेट के एग्जाम में आता है। ठीक है, ये टाउ थीटा मैंने गलत लिख दिया ना, टाउ थीटा क्या होगा यहाँ पे? जी जो गामा थीटा। गामा थीटा। ठीक है, हाँ अच्छा ये एक और चीज गलत कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे गामा थीटा बाई 2 होगा ना? हाँ गामा थीटा बाई 2, जहाँ टाउ है वहाँ पे गामा हाँ। बाई 2 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो फाइनली ये जो गामा Gamma थीटा का difference. फार्मूला बनेगा गामा Epsilon x minus epsilon x minus epsilon y. Sin 2 theta plus gamma प्लस y गामा cos एक्स 2 वाई theta. cos 2 थीटा। ये होगा। ठीक है, तो जहाँ पे शियर स्ट्रेस था वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया हमने? स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। किससे रिप्लेस कर दिया? सी एच टाइम्स शियर स्ट्रेन से। यहाँ पे किया था क्या हमने? यहाँ पे तो फॉर्मूला प्रिंसिपल नॉर्मल का ही है। यस, इसमें तो टोटल यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी थी। ये तो नॉर्मल ही है ना। यस सर, Hooke's law, simply Hooke's law अप्लाई करना है यूजिंग द रिलेशन ऑफ बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट का रिलेशन क्या है? E = 2g। और हुक्स लॉ अप्लाई करना। हुक्स लॉ सब पे होता है। अगर नॉर्मल की बात करें तो साइलेंट इनटू ई, अगर सीएल की बात करें तो टाउ इक्वल्स टू जी गामा गामा इनटू जी जी। ठीक है, अगर और कौन सा के होता होता है ना को, पर वो उसके साथ आएगा है? ना के रिलेशन के साथ होता है, उसके साथ क्या आता है? एवरेज, सिग्मा एवरेज। सिग्मा एवरेज, सिग्मा एवरेज इक्वल्स टू एप्सिलॉन वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के इनटू के। के ठीक है, हुक्स लॉ तीनों जैसे डिफॉर्मेशन पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब अटेंडेंस दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्री बॉक्स में जो होता है सब कुछ लेके आएंगे, प्लस ग्राफ पेपर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट टॉपिक है इस पूरे शॉर्ट चैप्टर का। वो कुछ नहीं है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है प्रिंसिपल स्ट्रेस का। ठीक है, उसका एक अलग मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और वो ज़्यादा विजुअल होता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। सर वो ठीक है? कल वाले सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर बता देना सर, क्या आ रहा था पता। आंसर अब मुझे भी नहीं पता है। किसके आंसर चाहिए? आप लोग एक दूसरे से वो करा लो। अभी सबमिट कर दिया है ना आप लोगों ने? हाँ सर, कल ही कर 10 दिया लोग, था। 8 लोगों ने सबमिट किया है सर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वो पूरा रिफ्लेक्ट करेगा आपके इंटरनल मार्क्स पे। इंटरनल मार्क्स मेरे पास बहुत सारे हैं आपके, एमईए, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, डिसिप्लिन, अभी इन हाउस ट्रेनिंग का भी नहीं मांगा मैंने अभी तक, तो बहुत सारे इंटरनल मार्क्स हैं तुम्हारे। और बीएमई लैब सारा का सारा उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन। एक क्लास अटेंड करने के बाद एक क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर रहे अपने हिसाब, अपने मन से, सब कुछ देने के बाद भी। तो आपकी चॉइस है, आपको कैसा इंटरनल मार्क्स चाहिए। जो मेरा बस फॉलो करता है, सिर्फ फॉलो करता है, सबमिट कर दो। तुम गलत करोगे चाहे सही करोगे, अगर तुम फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो इंटरनल मार्क्स हैं 100% मार्क्स आएंगे, बट वो भी नहीं करना है आप लोग। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।